तो अब हम करेंगे फर्क क्या होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। दोनों चीजें आपने कर ली हैं, इंटरफेरेंस भी कर ली है और डिफ्रैक्शन भी कर ली है। अब हम इनके बीच क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये है, ये चीजें फिर डिस्कस करेंगे। आप एक लाइन लगा लो या ऐसे करो। ये आ गई इंटरफेरेंस और ये आ गई डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस कैसे बनती है? इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, पहला पॉइंट है इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन of two wavelets from the two coherent sources. और डिफ्रैक्शन कैसे बनती है? Diffraction is due to the superposition of two wavelets from the different part of a वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ही होता है, उसके दो डिफरेंट वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के किसी दो पार्ट से जो वेवलेट्स आएंगे उनकी सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन होती है, और ये दो कोहेरेंट से जो वेवलेट है उनकी सुपरपोजिशन से होती है। यहां क्या होता है? द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। द ब्राइट fringes are of equal intensity. इधर क्या? The bright fringes are not of equal intensity. इधर क्या है? फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। जहां क्या है? फ्रिंजेस आर not equally spaced. जहां है डार्क बैंड, डार्क फ्रिंजेस कर लो, जहां डार्क फ्रिंजेस आर
completely dark and there is good contrast between the bright and dark fringes. Dark fringes are not completely dark. Are not completely dark, and there is not a good contrast. पुअर कंट्रास्ट भी लिख सकते हो आप, नॉट गुड की जगह लिख दो आप पुअर कंट्रास्ट. Contrast between the bright and dark fringes. यहां बहुत ज्यादा फ्रिंजेस बनती हैं और बहुत यहां कम बनती है. फ्रिंजेस आर लार्ज इन नंबर. लार्ज इन नंबर, तो फ्रिंजेस आर स्मॉल इन नंबर. फ्रिंजेस आर नॉट लार्ज इन नंबर भी लिख सकते हो, जहां स्मॉल. आर नॉट लार्ज इन, तो जहां हमने इक्वली स्पेस वाला भी कर दिया है, ठीक है. देयर ब्राइटनेस जो है यहाँ इक्वल ब्राइटनेस होगी, ये इक्वल इनकी थिकनेस इक्वल होगी, यहाँ इक्वल थिकनेस नहीं होगी. ये स्मॉल इन नंबर होती है और ये लार्ज इन नंबर होती है. कोई डाउट जहां तक सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया तो ठीक है.